देवहूति ने कहा, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं इंद्रिय विषय विलास से ऊब गई हूँ और अब मैं आपके श्री चरणों में पुरुष व प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने आई हूँ। मुझे यह बताइए, सच्चा सुख कहाँ है? मन के बंधन व मन की मुक्ति का कारण क्या है? तो कौन सा मार्ग है जिसको अपनाकर मानव मन के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकता है? कपिल भगवान ने कहा, मां, तुम सच्चे सुख का कारण पूछ रही हो। सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख शरीर में नहीं है। अगर सच्चा सुख इस शरीर में छिपा होता तो मृत्यु के बाद इसे सजो कर रखते, इसको संभाल कर रखते, लेकिन इसको जला दिया जाता है। सच्चा सुख शरीर के साथ नहीं जुड़ा है। सच्चा सुख तो कुछ और है। और एक बार फ्रॉइड से किसी ने पूछा, सच्चा सुख क्या है? फ्रॉइड नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा, सुख का कारण जानना चाहते हो तो पहले यह जानना जरूरी है कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है। उन कारणों को हटा दो तो जीवन सुखी हो जाएगा। लोगों ने कहा, मार्गदर्शन कीजिए। फ्रॉइड ने कहा कि दमित मन ही मनुष्य के दुख का कारण है। किसी विकार को जो उठ रहा है, जो उबल रहा है, जो उफन रहा है, उसे दबा लेना मनुष्य के दुख का कारण है। उसके इस सिद्धांत का मानव समाज पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि मानव समाज उच्छृंखलता से ग्रसित हो भोगों की ओर अग्रसर हो गया। लेकिन मिला क्या? अशांति, तनाव। आज विश्व भर से लोग शांति की खोज में भारत देश में आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने जितने भोग भोगने थे भोग लिए, लेकिन हमें शांति की, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। हम सुख शांति को खोजते हुए भारत धरती पर आए हैं, क्योंकि यह अध्यात्म की भूमि है। फ्रॉइड के सिद्धांतों का जिसने अनुसरण किया उसके जीवन में सुख शांति आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि फ्रॉइड अपने ही सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। काशी के एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक हुए श्री भगवान दास। उनकी किताब है एंशिएंट साइकोसिंथेसिस वर्सेस मॉडर्न साइकोएनालिसिस, जिसमें उन्होंने फ्रॉइड के विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फ्रॉइड ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने सिद्धांतों में बहुत सुधार कर लिया था। वो कहते हैं कि फ्रॉइड ने कहा है, द क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स विदाउट नंबर्स, बट it never received a satisfactory answer. Only religion is able to answer this question. वो धर्म जिसको वो मानव जाति की बहुत बड़ी भ्रांति मानता था, अंत में उसी धर्म की दुहाई दे रहा था। उसे पता चल गया कि मैं गलत हूँ। और फ्रॉइड के जो मुख्य शिष्य थे एडलर, वो भी अपने गुरु के सिद्धांतों से सहमत नहीं हुए, क्योंकि उनके जीवन में अशांति आ गई। फ्रॉइड ने कहा कि हाँ, जो विकार उठ रहा है उसको पूर्ण करो, उसके पीछे चलो। उन्होंने काम वासनाओं की अग्नि में घी डाला, लेकिन मन और अशांत हो गया। और एडलर ने कह दिया कि जब कोई सहारा नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं शेष रह जाता, सिर्फ धर्म ही है जिस प्रश्न का उत्तर देकर हमारी सहायता कर सकता है। उसने भी धर्म की दुहाई दी। जब एडलर सही रास्ते पर आ गया तो फ्रॉइड के जंग शिष्य ने सोचा, मैं कहाँ खड़ा हूँ। उसने भी कहा कि इस प्रश्न का जवाब कि जीवन का लक्ष्य क्या है, शांति क्या है, इस प्रश्न का उत्तर अगर प्राप्त करना है तो पाश्चात्य विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। पौरात्य विज्ञान के पास इस प्रश्न का उत्तर है, अर्थात प्राचीन विज्ञान के पास, जिसे अध्यात्म कहा जाता है। फ्रॉइड अपने सिद्धांतों से सहमत नहीं था, लेकिन हम हतभागी भारतवासी आज भी फ्रॉइड के सिद्धांतों का राग अलाप रहे हैं। जो खुद अपने सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर पाया, जीवन के अंतिम दिनों में हम अब भी उसके नक्शे कदमों पर चलकर सुख शांति की खोज कर रहे हैं, तो सुख शांति नहीं मिल सकती। लोगों ने खोज की, शांति कहाँ है, सुख कैसे मिल सकता है। दूसरा सिद्धांत सामने आया साम्यवाद के रूप में। कार्ल मार्क्स ने कहा, अमीरी और गरीबी, ये जो भारी अंतर है आर्थिक विषमता का, यही मनुष्य के दुख का कारण है। अगर गरीब के पास भी पैसा होगा तो वो दुखी क्यों होगा। साम्यवाद लाया गया, लेकिन वह दुर्ग भी ध्वस्त हो गया, शांति की स्थापना नहीं हुई।
जहां फ्रॉइड असफल हुआ, जहां कार्ल मार्क्स असफल हुआ, वहां पर भारत देश के संत सफल हो गए। भारत देश के अध्यात्म से पोषित तत्ववेता संतों ने बताया कि जो मन तुम्हारा है, अगर तुम संसार के विषय भोग में लगा दोगे तो अशांत हो जाएगा। तुम इसी मन को संतों के श्री चरणों में लगा दो, तुम्हारे जीवन में शांति का संचार हो जाएगा। ये उनका दावा रहा और संत सफल हो गए अपने वक्तव्य में। कितने लोगों ने उनके श्री चरणों में आकर ज्ञान को प्राप्त कर उस शांति को प्राप्त किया। इसलिए कपिल भगवान भी अपनी मां को कहते, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्त ये चात्मनो मतम गुणेशु सक्तम बंधाय रतंग वपुंसी मुक्तये। विवेकी पुरुष आसक्ति को अपने जीवन में बहुत बड़ा बंधन मानते हैं। यही आसक्ति संतों के श्री चरणों से हो जाए तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। प्रसंग वज्रम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषो कृतो मोक्ष द्वारमपावृतम। विवेकी पुरुष आसक्ति को जो अपने जीवन में बहुत बड़ा बंधन मानते हैं, वो कहते हैं कि इस मन को संतों के श्री चरणों से लगा दो, यही शांति का सागर है, इन्हीं से शांति मिल सकती है। और कपिल भगवान अपनी माँ को कहते, त एते साधवः साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगस्तेष्वते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। हे माँ, तो संतों की सभा में जा, क्योंकि संत ही शांति का दान देते हैं। घर में शांति उन्हीं की कृपा से आ सकती है, इस घट के अंदर शांति उन्हीं की कृपा से आ सकती है। संत आसक्ति से उत्पन्न दोषों का हरण कर देते हैं और शांति प्रदान करने वाला ज्ञान दे देते हैं। इसलिए मां, संतों की सभा में जाओ। संतों की सभा आनंददायिनी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू राम भगति जहाँ सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदन बरणी। संतों की सभा आनंददायिनी है। ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जैसे बाहरी तीर्थराज प्रयाग में तीनों नदियों का संगम होता है, एक गंगा, दूसरी यमुना और तीसरी सरस्वती। जहां तीनों नदियों का संगम होता है वो ही स्थान तीर्थराज प्रयाग है। और संत हमारे घट के भीतर तीर्थराज प्रयाग को प्रकट करते हैं, क्योंकि वो खुद भी तीर्थराज प्रयाग हैं। संतों की सभा में जो प्रेमा भक्ति का अंग है वो गंगा की धारा है। ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा करते हैं वो सरस्वती की धारा है। विधि निषेधमय कर्म कांडों के बारे में जो बताते हैं वो यमुना की धारा है। संत तो तीर्थराज प्रयाग है, और तीर्थराज प्रयाग जो आनंद स्वरूप है वही तो आनंद को दे सकते हैं। इसलिए वो हमारे घट के भीतर आनंद को, उस प्रयागराज को प्रकट करते हैं। ज्ञान संकलनी तंत्र में कहा गया, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ा पिंगला योर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर। ये तीनों नाड़ियां हैं, यहाँ से ईड़ा है, ये पिंगला है। ये दोनों नाड़ियां भगवान की तरफ से प्राकृतिक रूप से ही जागृत हैं, लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सुप्त अवस्था में होती है, जो हमारे ब्रह्मरंध्र से लेकर मेरुदंड के नुकीले हिस्से में समाई होती है। जब गुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं, इसी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर देते हैं, और जैसे ये नाड़ी जागृत होती है, तीनों नाड़ियों का यहाँ संगम होता है, और संगम होने पर यहाँ पर ईश्वर के प्रकाश स्वरूप के दर्शन होते हैं। यही तीर्थराज प्रयाग है और यही आनंद नामक घाट है। इसलिए कपिल भगवान अपनी माँ का मार्गदर्शन कर रहे हैं, संतों की सभा की महानता गा रहे हैं। अनेकों संतों ने संतों की सभा की महानता के बारे में बताया, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते कि उद्धव, न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। जिस प्रकार सत्संग मुझे वश में कर लेता है, मैं अन्य किसी साधन से वश में नहीं आता हूँ। ना आप योग के द्वारा, ना उपवास के द्वारा, ना व्रत के द्वारा, ना तीर्थ के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, सत्संग में जाओ, संतों की सभा में जाओ, वो ही तुम्हें मेरी प्राप्ति का मार्ग देंगे।
विभीषण ने पाया सत्संग के द्वारा पाया, शबरी ने पाया सत्संग के द्वारा पाया, गोपियों ने पाया तो सत्संग के द्वारा ही पाया। और इसलिए ब्रह्मानंद जी भी सत्संग की महानता गाते हुए कहते हैं, उन्होंने समस्त जीवात्माओं को सखियां शब्द से संबोधित किया। हे सखियों, चलो संतों की सभा में चले, जहां शांति मिलती है, आनंद मिलता है और जीवन में प्रेम रस का संचार होता है। ब्रह्मानंद जी क्या कह रहे हैं, आइए श्रवण करें। सत्संगत में लाभ घनेरा, सत्संगत में लाभ घनेरा। जन्म जन्म का मिटे अंधेरा, जन्म जन्म का मिटे अंधेरा। परमेश्वर का दर्शन घट में, परमेश्वर का दर्शन घट में पाइए रे। चलो चलो सखिया मिल जाइए रे। चलो चलो सखिया मिल जाइए रे। सत्संग एक ज्योति स्तंभ के समान है, जिसका दिव्य प्रकाश हमारी जड़ता, हमारे मोह, हमारे अज्ञान को मिटाने में सशक्त भूमिका निभाता है। जिस प्रकार किसी वकील को देखकर कचहरी कागजात की याद आ जाती है,
उसी प्रकार संत को देखकर परमात्मा की याद स्वतः आ जाती है। कांच अंगूठी में जड़ित होकर हीरे की शोभा को प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही साधारण मानव जब संतों की सभा में आता है तो भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है। इसलिए सत्संग का लाभ ही लाभ है। और आज कपिल भगवान अपनी माँ को यही कह रहे हैं कि माँ, संतों की सभा में जाकर ही इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। और माँ संत जब उस ज्ञान को मानव को प्रदान करते हैं तो घट के भीतर ही ईश्वर को प्रकट कर देते हैं। क्योंकि मैं हर एक प्राणी के अंदर निवास करता हूँ। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम। उन्होंने कहा मैं हर एक प्राणी के भीतर निवास करता हूँ। ईश्वर हमारे घट में है, कण कण में है, हर जगह है, आप में है, इनमें है, इनमें है, इनमें है। परमात्मा सर्वत्र है तो हमें परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देते? वो अंदर निवास करते और हमें अंदर भी दिखाई नहीं देते। आखिर कारण क्या है, हमें ईश्वर क्यों नहीं दिखते? चलो उदाहरण से समझते हैं। रेडियो स्टेशन सेंटर से ध्वनि तरंगों का लगातार संप्रेषण हो रहा है। वो ध्वनि तरंगे सर्वत्र है, यहाँ भी है वायुमंडल में। लेकिन हम तरंगों के यहाँ होने के बावजूद भी हम यहाँ पर बैठकर रेडियो स्टेशन से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम क्यों नहीं सुन पा रहे? कारण हमारे पास रिसीवर नहीं है, हमारे पास रेडियो नहीं है। इसी तरह टीवी स्टेशन सेंटर से ध्वनि तरंगों का संप्रेषण हो रहा है। ध्वनि तरंगे सर्वत्र है, लेकिन यहाँ भी हैं, फिर भी हम यहाँ पर बैठकर टीवी स्टेशन से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं। कारण क्या है? रिसीवर नहीं है, यहाँ टीवी सेट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह परमात्मा कण कण में है, सर्वत्र है, हमारे घट में भी है। और अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा तो कारण क्या है? रिसीवर नहीं है। रिसीवर कौन सा? तृतीया आई जो इस स्थान पर होती है, थर्ड आई, दिव्य चक्षु, विमल चक्षु, बोध चक्षु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत, न तो मां शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। हे अर्जुन, तुम मुझे इन दो आंखों से नहीं देख सकते? तो अपने घट में मेरे अगर प्रकाश रूप को, तत्व स्वरूप को देखना चाहता है तो ये नेत्र देखने में सक्षम नहीं है। दिव्यं ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देने जा रहा हूं। फिर तो मेरे ईश्वरीय प्रकाश रूप को देखना अपने घट के अंदर। दिव्य चक्षु से ही परमात्मा के दिव्य रूप को देखा जा सकता है, इन चरम चक्षुओं से नहीं। श्रीमद् भगवद गीता का यह सिद्धांत है। महोपनिषद में लिखा गया, सर्वज्ञं सच्चिदानंदं ज्ञान चक्षुर निरीक्षते अज्ञान चक्षुर नेक्षते भास्वंतम भानु मंधवत। जिस प्रकार एक अंधा सूर्य को नहीं देख सकता, उसी प्रकार दिव्य चक्षु से विहीन मानव अपने घट में ईश्वर को नहीं देख सकता। यानी कि दिव्य चक्षु के द्वारा ही परमात्मा को देखा जा सकता है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? वस्तु स्वरूपं स्फुट बोध चक्षुषा स्वेनैव वेद्यं ननु पंडितेन चंद्र स्वरूपं निज चक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम। अर्थात जिस प्रकार इस चांद को, बाहर जो चांद है उसे अंधा नहीं देख सकता, और इसी प्रकार परमात्मा को भी दिव्य नेत्र से विहीन अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता। परमात्मा को देखने के लिए नेत्र चाहिए। मुझे महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व की एक कहानी याद आ रही है, आप भी ध्यान से सुनना। देवल ऋषि हुए हैं, उनकी कन्या हुई सुवर्चला। सुवर्चला ने कहा कि पिताश्री, आप मेरे लिए एक अच्छे वर का चयन कर रहे हैं, एक अच्छा वर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो अंधा भी हो और आंख वाला भी हो। देवल ऋषि ने कहा, यह कैसी मूर्खता है? जो अंधा होगा उसे आंख वाला नहीं कह सकते, जो आंख वाला होता है उसे अंधा नहीं कह सकते। उसने कहा, पिताश्री, मैं तो उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो अंधा भी हो और आंख वाला भी हो। आप अपनी नजर में जितने भी योग्य लोग हैं उनको आश्रम में बुलाइए और मैं अपने योग्य वर का चयन स्वयं करना चाहूंगी। देवल ऋषि जी ने कहा, ठीक है,
उत्तम कोटि के विद्वानों को आश्रम में बुला लिया गया और देवल ऋषि की पुत्री सुवर्चला उस सभा में उपस्थित हुई और विद्वानों के समक्ष आकर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आप में से उसी का वर्ण करना चाहती हूँ जो अंधा भी हो और आंख वाला भी बाकी जा सकते हैं। विद्वानों ने इसे अपना अपमान समझा। ये कैसी बात है, हम आंख वाले हैं तो अंधे क्यों कहलाएंगे, और जो अंधा होगा वो आंख वाला कैसे हो सकता है। और बुरा भला कहते हुए समस्त विद्वान वहां से चले गए। इतने में श्वेत केतु को जब इस बात का पता चला तो वो वहां पर देवल ऋषि के आश्रम में आया और उसने सुवर्चला को कहा कि तुम्हारे योग्य वर मात्र मैं ही हूं, इसलिए तुम मेरा वर्ण करो। सुवर्चला ने कहा, पहले मेरी शर्त सिद्ध करो, मुझे तो अंधा पति भी चाहिए और आंख वाला भी चाहिए। श्वेत केतु ने कहा, मैं तुम्हारी शर्त के अनुरूप पूरा उतरता हूँ। ये नेदं वीक्षते नित्यं गृणोति स्पृशते अथवा घ्रायते वक्ति सततं ये नेदं रसते पुनः ये नेदं मन्यते तत्त्वं येन बुद्धति वा पुनः न चक्षुर्विद्यते ह्यतत् स वै भूतान उच्यते यस्मिन् प्रवर्तते चेदं पश्यन् शृण्वन् स्पृशन्नपि जिघ्रांश्च रसयंस्तद्वर्तते येन चक्षुषा तन्मे नास्ति ततो हि अंधो गृणो भद्रे घमावतः। हे सुवर्चला, मेरी बात ध्यान से सुनो। मनुष्य जिन इंद्रियों के द्वारा इस संसार को देखता है, अनुभव करता है, जीवा के द्वारा रस लेता है, कानों के द्वारा सुनता है, ये सब कुछ इस संसार में रहकर वो कार्य व्यवहार करता है। परमात्मा की कृपा से ही हम संसार में ये सब कुछ देखते हैं। परमात्मा रूपी चक्षु मैंने देख लिया है, इसलिए मैं आंख वाला कहलाता हूँ। परमात्मा रूपी चक्षु मेरे पास है। और दूसरी बात, जिन इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा इस जगत में आसक्त होती है, उस जगत से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मैंने परम पिता से संबंध जोड़ लिया है, इसलिए मैं नेत्र वाला होता हुआ भी अंधा कहलाता हूँ। मैं आंख वाला हूँ क्योंकि मैंने ईश्वर को देखा है। मैं अंधा इसलिए हूँ क्योंकि मैं विषय विकारों में लिप्त नहीं हूँ। मैं तुम्हारी शर्त के अनुरूप पूरा उतरता हूँ। इसलिए सुवर्चला ने अपने पति के साथ अर्थात श्वेत केतु के साथ विवाह किया, क्योंकि वो आंख वाला था। संतों की दृष्टि में वो ही आंख वाला कहलाता है जिसने परमात्मा को देखने का नेत्र प्राप्त कर लिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे देखने के लिए तृतीय नेत्र की जरूरत है, तीसरी आंख की जरूरत है। जैसे ही संत की कृपा से आंख मिलती है, उसी वक्त जीवात्मा अपने घट में आंतरिक जगत में उतरकर ईश्वर के तत्व स्वरूप का साक्षात्कार कर लेती है। और यही बात आज कपिल भगवान अपनी माँ को बता रहे कि माँ, उस ईश्वर को देखने के लिए तृतीय नेत्र की जरूरत है। और ऐसा कहने के पश्चात कपिल भगवान ने अपनी माँ को ब्रह्म ज्ञान दिया, दिव्य चक्षु प्रदान किया और उसने अपने घट में ईश्वर का दर्शन किया। लेकिन कपिल भगवान अपने जीवन में इस वक्तव्य के साथ साथ मानव समाज के प्रति जो उनकी धारणा है वो भी व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडंबनम। मैं हर एक प्राणी के अंदर तो हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि घट के अंदर रहने वाले परमात्मा को न जानकर लोग बाहर ही मेरा आडंबर रचते हैं, मेरी पूजा करते हैं। कपिल भगवान कहते हैं। कपिल भगवान व्यथित हैं मानव समाज की मानसिकता को देखकर कि जब मैं हर एक व्यक्ति के अंदर हूं तो मुझे बाहर क्यों ढूंढा जा रहा है। अगर ये शरीर मंदिर है, इसके अंदर परमात्मा का निवास है, तो इसकी पूजा भी तो अंदर ही होनी चाहिए। ईश्वर अगर घट के भीतर दिखाई देता है तो उसकी पूजा भी अंदर होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख है कि लोग बाह्य आडंबर रचते हैं। इसलिए कपिल भगवान ने जो मानव समाज की मानसिकता को अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त किया है, ये हमारे समाज की तस्वीर है, ये हमारी कहानी व्यक्त कर रही है। इसलिए इन आडंबर के क्षेत्र से बाहर निकलकर हम वेदों की वाणी पर चलें, शास्त्र के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और उसी ईश्वर को अपने घट में प्राप्त करें। क्योंकि जिस ईश्वर की चर्चा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो ईश्वर हमारे घट के अंदर है। गुरु गीता के अंतर्गत भगवान शिव कहते हैं, यदप्यधीता निगमः षडंगा आगमः प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरु बिना। कि तुम जितने भी अध्यात्म से सुसज्जित
इन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लो, षट शास्त्रों का अध्ययन कर लो, समस्त ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन गुरु की कृपा के बिना इन ग्रंथों में वर्णित ज्ञान तुम्हें नहीं मिल पाएगा। गुरु के श्री चरणों में पहुंचकर उस नेत्र को प्राप्त करना होगा, फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। और इधर कपिल भगवान ने अपनी माँ को जब ज्ञान दिया, माँ परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर प्रसन्न हुई। और इस प्रकार इसी तृतीय स्कंद में आगे नरकों की गतियों का वर्णन है। वो लोग जो मानव तन तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं करते, ईश्वर का ध्यान नहीं करते, तो ऐसे लोग निम्न योनियों में जाते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को कहते कि परीक्षित, नरकों की गति से बचने का एक ही उपाय है कि अपने घट में संत की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया जाए। लेकिन दुख की बात है कि हम इस धरती पर मानव तन प्राप्त कर लेते हैं और इस ईश्वर को भूल जाते हैं। कबीर साहब जी याद दिलवाते हैं, कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत मंडल में आया कर बिसर गयो जगदीश। उस घड़ी को याद करो जब तुम माँ की गर्भ में थे और गर्भ की आग को तुम झेल नहीं पा रहे थे। तब तुमने परमात्मा के आगे प्रार्थना की थी कि परमात्मा मुझे गर्भ की आग से मुक्त करो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा। प्रभु हमें वो मुक्ति देते हैं गर्भ की आग से, और फिर हम परमात्मा का भजन करना भूल जाते हैं। इकरार किया था प्रभु से भूले भटके हे इंसान, प्यासी तेरी आत्मा थी लक्ष्य तेरा था महान। भटक गया तू इस राह से, सो गया तू चादर तान, कर रहा तू दगा प्रभु से, कौन देगा तुझे सम्मान। 4 दिन की चांदनी में उलझ गया है तू इंसान, अब वो लम्हा याद कर जब कह रहा था सुनो भगवान, अब की बार उबार तो मुझको, दे दो मुझे मुक्ति का दान, दे दो मुझे मुक्ति का दान। तुम अपना दिया हुआ वचन भूल गए, लेकिन भगवान को याद है। जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें याद हो के ना याद हो। जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें याद हो के ना याद हो। उल्टे बदन से लटकना, फिर लख 84 भटकना। उल्टे बदन से लटकना, फिर लख 84 भटकना। तब सोच कर सिर पटकना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें याद हो के ना याद हो। जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें याद हो के ना याद हो। इस बात का विसरावना,
इस बात का विसरावना, दुनिया की मौज उड़ावना। ब्रह्मानंद फिर दुख पावना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इस प्रकार ब्रह्मानंद जी इस भजन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के साथ किए गए इकरार की याद दिला रहे हैं। तदुपरांत 32वें अध्याय में भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन है और 33वें अध्याय में जब देवहूति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई तो परमात्मा के ध्यान में ही उन्होंने अपने जीवन में अपने देह का परित्याग किया और यहीं पर तृतीय स्कंद संपन्न होता है। चलिए चलते हैं चतुर्थ स्कंद की ओर। चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के मनोमालिन्य के बारे में बताया। किस प्रकार सती अपने पिता के यज्ञ में जाने का आग्रह करती है और फिर पिता के यज्ञ में जाकर वह स्वयं को भस्म कर लेती है। वीरभद्र के द्वारा फिर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया जाता है और वहां पर यज्ञ में त्राही त्राही मच जाती है। देवताओं का महादेव को मनाना और दक्ष के सिर पर फिर दूसरा सिर लगाकर यज्ञ को संपन्न करने में भगवान शिव के सहयोग देने की गाथा को उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। हम चाहते हैं कि आपके समक्ष पूर्ण भागवत को रख पाए, लेकिन आप जानते हो थोड़े समय में, कुछ दिनों में भागवत जो अथाह है, जो बहुत विशाल अर्थ रखती है, इसको संपूर्ण तौर पर इन दिनों में नहीं रखा जा सकता। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि मुख्य मुख्य प्रसंग आपके समक्ष रख पाए। चलिए आगे चलते हैं। इसी चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में ध्रुव की जीवन गाथा का वर्णन है। उत्तानपाद जो उसके पिता थे, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। जीवन में आवश्यकता इन दोनों की है, सुनीति की भी और सुरुचि की भी। लेकिन व्यक्ति अगर अपने जीवन में सुरुचि को ज्यादा महत्व दे और सुनीति का परित्याग कर दे तो उसके जीवन में संकट के बादल मंडरा सकते हैं। सुनीति क्या है, सुरुचि क्या है? सुरुचि का अर्थ होता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कहते कि यह हमारी रुचि की वस्तु है। और सुनीति का अर्थ क्या है? सुनीति का अर्थ एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बार एक राजा था, उसके राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी और प्रजा बार बार राजा के समक्ष गुहार कर रही थी कि आप कुछ ऐसा करवाएं कि वर्षा हो जाए। अनेकों प्रयास किए लेकिन वर्षा नहीं हो पा रही थी। एक दिन राजा ने 2 ज्योतिषियों को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि आप पंचांग देखकर ग्रह नक्षत्र का हिसाब किताब लगाकर मुझे यह बताओ आखिर हमारे राज्य में वर्षा कब होगी। पहले ज्योतिषी ने कहा कि राजन, आज से 2 दिन बाद ठीक दोपहर के 12 बजे वर्षा हो जाएगी। राजा ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दूसरे ज्योतिषी से पूछा, तुम्हारा पंचांग क्या कहता है, तुम्हारा ज्ञान क्या बताता है? उसने भी हिसाब किताब लगाया और उसने कहा कि राजन, आज के ठीक 2 दिन बाद 12:10 पर वर्षा हो जाएगी। राजा ने कहा ठीक है। 2 दिन बाद जैसे दोपहर हुई, सभी का ध्यान घड़ी पर है, सब देख रहे हैं वर्षा कब होती है। और जैसे देखा जब वर्षा हुई तब 12:10 थे। मूसलाधार वर्षा हुई, प्रजा प्रसन्न है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और राजा की प्रसन्नता का भी ठिकाना नहीं है। और राजा ने कहा था कि हे ज्योतिषों, अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, अगर झूठी सिद्ध होती है तो मृत्यु दंड मिलेगा। और ज्योतिषी जानते थे कि हमारी भविष्यवाणी सत्य है। लेकिन जब वर्षा 12:10 पर हुई तो राजा ने उस ज्योतिषी को बुलाया
कि तुमने जो सही समय बताया था उसी समय पर वर्षा हुई। तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है, तुम जो चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। लेकिन दूसरे ज्योतिषी से कहा, तुम तो कह रहे थे कि वर्षा 12 बजे होगी, लेकिन वर्षा 12:10 पर हुई है। तुम्हारा वचन सत्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा घोर अनर्थ मत करो। उनका क्यों? इन ज्योतिषी जी ने जो बताया था इनकी बात सत्य है। पंचांग यही बता रहा था, तुम्हारा पंचांग भी यही बोल रहा था। जी राजन, मेरा पंचांग भी यही कह रहा था, तो फिर तुमने मुझे 12:10 समय कैसे बता दिया? उनका, राजन, मैंने थोड़ा नीति से काम ले लिया। वर्षा तो 12 बजे होनी थी और मैंने सोचा वर्षा को ऊपर से नीचे आने में भी 10 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैंने वो साथ में जोड़ दिए। इसे कहते हैं नीति। नीति का भाव है वह विवेक युक्त चतुराई जो कार्य की सफलता के लिए इस्तेमाल की जाए। इसलिए कहते हैं कि नीति का भी उतना महत्व है। सिर्फ रुचि को मत देखो। लेकिन उत्तानपाद के जीवन की विडंबना यह थी कि उसका सारा ध्यान अपनी पत्नी सुरुचि में रह गया और सुनीति की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। अपनी पत्नी सुरुचि को समय देने की वजह से उत्तम को पिता का प्यार प्राप्त करने का अवसर मिलता और ध्रुव जब अपने पिता के समीप भी जाता तो मां सुरुचि उसे अपने पिता की गोद में बैठने भी ना देती। हर रोज प्रयास करता आज पिता के अंक में अध्यासीन होकर बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा पिता को प्रसन्न करूंगा, लेकिन उसका स्वप्न स्वप्न बनकर ही रह जाता। ध्रुव के हृदय में आज मानो दुखों का मेघ घिर आया था और स्थिति ऐसी थी कि मेघ में आर्द्रता अवशोषित करने की क्षमता ही समाप्त हो गई हो। भाव भरे हृदय के साथ आज ध्रुव अपने कक्ष में अध्यासीन हो ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या पिता का प्यार नहीं चाहिए? क्या एक नन्हा सा बालक अपने पिता के प्यार के बिना जीवित रह सकता है? आखिर विमाता सुरुचि मुझे अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठने देती? आज कुछ भी हो जाए मुझे अपने पिता के पास जाना है। स्वयं को धैर्य बंधाते हुए ध्रुव आज अपने पिता के महल में पहुंचा और जैसे उत्तानपाद की अंक में बैठने लगा उसी वक्त मां सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटक कर उसे फर्श पर पटक दिया। पिता की गोद में बैठना चाहता है, राज सिंहासन प्राप्त करना चाहता है? अरे पिता की गोद में बैठना है तो जा, पहले प्रभु की भक्ति कर, उससे वर मांग, मेरी कोख से जन्म ले, फिर जाकर तो अपने पिता की गोद में बैठ पाएगा। और आज ध्रुव को ऐसा लगा एक बछड़ा गौ मां का दूध पीने पहुंचा हो और मालिक के स्वार्थ ने उसे घसीट कर अलग कर दिया हो। ध्रुव रुंधे गले के साथ अपने महल वापस लौट आया। सोचने लगा कब तक पिता के प्यार के बिना जीवन जी पाऊंगा? मैं अपने पिता के बिना नहीं जी सकता। पुनः प्रयास किया और उस समय जैसे पिता की गोद में बैठने लगा वैसे ही दुत्कार मिली और आज ध्रुव ने कहा, पिताश्री आप माँ को रोकिए ना, माँ को बोलिए ना कि मुझे भी आपका प्यार चाहिए, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। एक पुत्र को पिता से क्यों अलग किया जा रहा है? पिताश्री माँ को बोलिए, ये ऐसा मत करें। पिताश्री मैं आपके बिना नहीं जी सकता। आज मेरा मन रूपी भ्रमर पिता रूपी पुष्प की कामना कर रहा है। आज मेरा जीवन रूपी पौधा पिता रूपी जल की मांग कर रहा है। मुझे पिता रूपी जल की अभिप्सा है। पिताश्री मुझे मात्र आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आपके प्यार के बिना मैं नहीं जी पा रहा हूँ पिताश्री, नहीं जी पा रहा हूँ। पिताश्री जब मैं छोटा था जिस वस्तु को हाथ लगाता था आप मुझे वही वस्तु दिला देते थे। आज मैं अपने नन्हे से हाथ की इस अंगुली को राजा उत्तानपाद पर लगा रहा हूँ और हे राजन उत्तानपाद, इस राजा में से मेरा पिता निकाल कर मुझे दे दो। मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं चाहिए, मुझे तो पिता चाहिए, पिता का प्यार चाहिए। ध्रुव बिलखता रह गया लेकिन उत्तानपाद ने मुख से एक वाक्य भी ना निकाला। ध्रुव ने फिर कहा, पिताश्री इस मौन को तोड़िए, तोड़िए पिताश्री इस मौन को। माँ के कटु वचनों से मेरे धैर्य रूपी चादर का एक एक तार टूट टूट कर बिखर रहा है और इस फटी चादर को मैंने बड़ी मुश्किल से संभाल रखा है इस विश्वास के साथ कि मुझे मेरे पिता का प्यार मिलेगा। और आज आप फिर मौन रह गए पिताश्री, तो धैर्य की चादर मेरा सदा के लिए साथ छोड़ देगी और मैं जी नहीं पाऊंगा।
जब जीवन रूपी मोम पिघलता है तो आशाओं का धागा भी साथ जलता है पिताश्री। आशाओं का धागा जल रहा है तो जीवन रूपी मोम क्या बच पाएगा? आपका ध्रुव खंडित हो जाएगा, फिर से कोई संभाल नहीं पाएगा। पिताश्री, आपने मुझे बताया था हर एक इंसान अपना भाग्य हाथों की रेखाओं के रूप में लेकर आता है। क्या मैं ये समझूं कि मेरे हाथों से वो रेखा सदा के लिए मिट गई है, जो रेखा यह बताती है कि मुझे पिता का प्यार मिलेगा, पिता का साया मिलेगा? क्या अनाथता ने मेरे जीवन में घर कर लिया? पिताश्री, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। जो मेरी आशाओं के महल को यूं ध्वस्त मत कीजिए पिताश्री। लेकिन पिताश्री कुछ नहीं बोले। अवरुद्ध कंठ के साथ आज ध्रुव घर अपने महल अपनी माँ के समीप लौट आए। माँ को पता चल गया कि नित्य प्रति की कहानी ने फिर से अपने आप को दोहराया है। माँ पुत्र को सांत्वना देती देती थकी नहीं, लेकिन आज पुत्र ने व्यथित हृदय के साथ माँ से पूछ लिया, माँ तुम तो कहा करती थी पुत्र का अपने पिता पर जन्म सिद्ध अधिकार होता है, फिर मुझे अबोध से, मुझे नादान से मेरा अधिकार क्यों छीना गया? सुनीति माँ ने कहा कि पुत्र का अपने पिता पर जन्म सिद्ध अधिकार होता है, बिल्कुल वैसे जैसे सूरज की धूप पर धरती का अधिकार होता है। लेकिन कभी कभी काले बादलों की छाया सूर्य की धूप और धरती के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से सूर्य की धूप पहुंच नहीं पाती। ये काले बादल ही तो है पुत्र, छट जाएंगे। पुत्र ने कहा, नहीं माँ, अब तुम्हारे विचारों से मुझे हौसला नहीं मिल रहा। माँ, मेरा धैर्य का बांध टूट गया है। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर सुनीति का कंठ भी अवरुद्ध हो गया और अवरुद्ध कंठ से अपने पुत्र को समझाती हुई क्या कहने लगी, आइए हम श्रवण करें। दीर्घं श्वसन्ति ऋजिनस्पारम् दीर्घं श्वसन्ति ऋजिनस्पारम् दीर्घं श्वसन्ति ऋजिनस्पारम् पश्यति बालक महाबाला मामङ्गलं तात परेषु मंस्था मामङ्गलं तात परेषु मंस्था भुक्ते जनो यत् पर दुःखदस्ता दीर्घं श्वसन्ति ऋजिनस्पारम् दीर्घं श्वसन्ति ऋजिनस्पारम् पश्यति बालक महाबाला मामङ्गलं तात परेषु मंस्था भुक्ते जनो यत् पर दुःखदस्ता दीर्घं श्वसन्ति ऋजिनस्पारम् दीर्घं श्वसन्ति ऋजिनस्पारम् दीर्घं श्वसन्ति दीर्घं श्वसन्ति दीर्घं श्वसन्ति ऋजिनस्पारम्। गहरी श्वास लेते हुए सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा
अपने मन को धैर्य बंधा और अपने मन में किसी के प्रति अमंगल की कामना मत कर। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद का ही बुरा हो जाता है। बेटा, हर एक इंसान जो सुख और दुख को प्राप्त कर रहा है उसके अपने ही कर्मों का फल है। ये बुरे कर्म छट जाएंगे, एक दिन फिर तुम्हें पिता का प्यार मिलेगा। लेकिन अपने मन में इस प्रकार के कुविचारों को जन्म मत दे। अपने विमाता के प्रति या अपने विमाता के पुत्र उत्तम के प्रति अमंगल की भावना अपने मन में मत रखना पुत्र, क्योंकि ये जीवन के विकास में बाधक तत्व हैं। ऐसी ही शिक्षा माँ सीता ने हनुमान जी को तब दी जब हनुमान माँ सीता के पास आते और कहते, माँ, मैं जब पहली बार तुम्हारे पास आया था तो मैं देखता था कि ये राक्षसियां तुम्हें प्रकंपित करती थी। प्रभु श्री राम जी ने राक्षसों को तो दंड दे दिया है, तुम्हारी आज्ञा हो तो इन राक्षसियों को पीस कर रख दूं। माँ सीता ने कहा, नहीं पुत्र, नहीं हनुमंत, अपने मन में ऐसे विचारों को जन्म नहीं देना है। ये राक्षसियां अगर मुझे प्रताड़ित करती थी तो अपनी मालिक की आज्ञा से, इनका क्या दोष है पुत्र? अपने मन में अमंगल पूर्ण विचारों को स्थान मत देना पुत्र। ऐसे विचारों को अपने मन से बाहर निकाल। और ऐसी ही शिक्षा आज माँ सुनीति दे रही है और कह रही है कि पुत्र, तुम्हें ऐसे विचारों को अपने हृदय में स्थान नहीं देना है। वे माता ठीक ही तो कहती है बेटा, उन्होंने प्रभु की भक्ति करने को कहा है तो तुम प्रभु की भक्ति करो। क्योंकि मैंने सुना है जो सूर्य उदय होता है वो सूर्य अस्त भी होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो तब दुकानों के मकानों के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब एक इंसान की किस्मत का सूर्य अस्त होता है उस समय सारे रिश्ते नाते सारे संबंधी साथ छोड़ देते हैं, सारे द्वार बंद हो जाते हैं। लेकिन उस समय एक द्वार खुला होता है, वो द्वार है प्रभु का द्वार, वो द्वार है भगवान का द्वार। इसलिए बेटा, तुम भगवान की आराधना करो, भगवान का भजन करो। आज सुनीति अपने पुत्र को आध्यात्मिक विचारों से सुसंपन्न कर रही है, क्योंकि उसका कर्तव्य कर्म ही यही है। वह जानती है कि बिना आध्यात्मिक उन्नति के संतान परिपक्व नहीं हो सकती, और ऐसा कार्य भारत की आर्य माताएं ही कर सकती हैं। याज्ञवल्क्य, दधीचि, महर्षि वशिष्ठ जी में जो अद्भुत यौगिक बल था वो किसके कारण था? माँ के कारण था। माँ के द्वारा दिए गए संस्कारों की वजह से था। नरसिंह मेहता में जो अद्भुत भक्ति बल था वो किसकी वजह से था? माँ के द्वारा दिए गए आध्यात्मिक संस्कारों की वजह से ही था। मध्य युग में राजपूत काल में एक से एक योद्धा हुए हैं जिनके तलवार के जौहर आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में मंडित हैं। आखिर इनका आधार क्या था? माँ के द्वारा पढ़ाया गया सिखाया गया बलिदान का पाठ। वैदिक साहित्य में माँ को अध्यात्म की पोशिका कहकर संबोधित किया गया है। माँ की दूरदृष्टि सांस्कृतिक विरासत की उष्मा का अक्षय कोश होती है और वो अपनी नजर भर से संतान को सुसंस्कृत कर सकती है। लेकिन विडंबना की बात है, आज वर्तमान माताएं अपने कर्तव्य कर्म से च्युत होती नजर आ रही हैं। आज जिस प्रकार हिंसा, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, आतंकवादिता अपना रंग दिखा रहे हैं, ऐसे समय में धरती माँ अपने प्रभु भक्त और देशभक्त पुत्रों के बिना प्यासी और बेरंग होती जा रही है। ऋषियों की परंपरा और वर्तमान समय इन माताओं की ओर अपेक्षा भरी नजर से देख रहा है, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों के द्वारा पढ़ा है माता तो निर्माता होती है, माता निर्माता भवती। वो तो बच्चे के सोए हुए शैशव को जगाकर उनमें क्रांति का बिगुल बजा देती है। लेकिन ये तुम्हारे पुत्रों का कैसा शैशव काल है कि उन्हें धरती माँ के दर्द का ज्ञान नहीं है। तब तुमने अपने पुत्र भगत सिंह को कौन सा ज्ञान दिया था, कौन से संस्कार दिए थे कि क्रांतिकारी भगत सिंह जब जलियांवाले बाग की घटना को देखता है तो समय जलियांवाले बाग की शहीदों के खून से लथपथ माटी को एक शीशी में भर कर ले आता है। घर पहुंचते ही बहन कहती है, वीर जी इतना समय आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? भगत सिंह के नेत्रों में आंसू और उन्होंने कहा कि बहन, ये देख अपने साथ में अपने शहीदों की माटी लेकर आया हूँ। मैं अपने जीवन का लक्ष्य चुन रहा था, ये माटी ही मेरे मस्तक का तिलक होगी और ये माटी ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगी। क्या तुमने भगत सिंह को उस समय ऐसे संस्कार नहीं दिए थे?
माँ में तो इतनी क्षमता होती है कि वो युवकों के दिलों में आदर्शों की ज्योति प्रज्वलित कर देती है। क्या स्पार्टा माँ के रूप में तुम धरती पर नहीं आई थी? तब तुमने ही अपने पुत्र को युद्ध भूमि पर जाते ही ये कहा था कि पुत्र, या तो विजय श्री का वर्ण करके आना या शहादत को पाना, लेकिन पराजित होकर वापस मत आना। तब तुमने ही अपने पुत्र को ऐसे संस्कारों से सुसज्जित किया था। और तेरे जैसी माँ के समक्ष ही आचार्य चाणक्य ने अपनी झोली फैला ली थी कि माँ मेरी वेदना को समझ, सारा राष्ट्र संकट से गुजर रहा है। तुम्हें मात्र अपनी चिंता है, मुझे सारे राष्ट्र की चिंता है। मेरे स्वार्थ के समक्ष तुम्हारा स्वार्थ गौण है। माँ, मुझे अपना पुत्र दे दे, क्योंकि मुझे तुम्हारे पुत्र में एक संभावना दिख रही है जिसे मैं संभव करना चाहता हूँ। मुझे एक स्वप्न दिखाई दे रहा है जिसे मैं साकार करना चाहता हूँ। माँ, अपनी संतति मुझे दे दे, क्योंकि देश को तुम्हारे बेटे की जरूरत है। उस समय तुमने हंसते खेलते देशभक्ति के विचारों से अपने बच्चे को पोषित कर आचार्य चाणक्य के हाथों में अपनी संतति सौंप दी थी। कहाँ गया तुम्हारा वह भाव? वो तुम्हें तो थी जो आदिकाल से अब तक मनुष्य को पशुता से मुक्त कर सुसंस्कारों की निधि सौंपती आई हो। तुम्हारे त्याग से, तुम्हारे बलिदान से इतिहास का पन्ना पन्ना गौरवान्वित है। और आज जब राष्ट्र संकट से गुजर रहा है तुम मौन हो। तुम चाहो तो बच्चों की प्रकृति को बदल सकती हो, तुम चाहो तो बच्चों की प्रकृति में ज्वार भाटा ला सकती हो, लेकिन तुम्हारा ये मौन इस समाज के लिए घातक है। माँ, तुम निश्चेतन हो चुकी हो, तुम्हारी चेतना कहाँ खो गई? राम तीर्थ जी कहा करते थे कि इस राष्ट्र की उन्नति मेरी माताओं पर निर्भर है। अगर ये माताएं अपने बच्चे को अच्छे संस्कारों से सुसज्जित कर दे तो देश फिर से स्वर्णिम शिखर छू सकता है। अगर ये माताएं अपने बच्चों को संस्कार देना बंद कर दे तो देश को पतन की गर्त में जाने में समय नहीं लगेगा। और महर्षि अरविंद की मां ने मानव समाज में मातृशक्ति को जगाते हुए यही कहा था, केवल पुत्र को जन्म देना ही मातृत्व नहीं कहलाता, संतान को जन्म देना मातृत्व नहीं कहलाता। संतान का शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ उसका आत्मिक विकास करना ही संपूर्ण मातृत्व कहलाता है, जैसे जीजाबाई और मदालसा ने किया था। और यह कार्य उस मां ने भी किया जो नित्य प्रति अपने बच्चे को सुबह नहला धुलाकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित कर दोपहर का भोजन हाथ में देकर उसे स्कूल भेजा करती थी। बच्चा नित्य प्रति स्कूल जाया करता, मार्ग में उसे एक क्षुधा से पीड़ित वृद्धा स्त्री मिलती और वो अपने दोपहर का भोजन उस क्षुधा से पीड़ित स्त्री को दे दिया करता। एक दिन वो बच्चा जब स्कूल जा रहा था और जाने के 5 मिनट बाद ही वो घर लौट आया और रोता बिलखता। माँ ने पूछा, पुत्र क्यों, ये रुदन क्यों हो रहा है? उसने कहा, माँ, जो तुम मुझे दोपहर का भोजन दिया करती थी वो मार्ग में मिलने वाली एक वृद्धा स्त्री को खिलाया करता था, लेकिन आज मुझे जाकर पता चला कि वृद्धा स्त्री का प्राणांत हो गया है। क्षुधा से पीड़ित वो अपने शरीर को जीवित नहीं रख पाई, इसलिए मैं व्यथित हो रहा हूँ। माँ ने कहा, बस तुम एक माँ के लिए रो रहे हो? उस जैसी असंख्य स्त्री मृत्यु की बाट जो रही है, जिन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, जिनके पास पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, ऐसी असंख्य माताएं हैं पुत्र, असंख्य माताएं हैं। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो रुदन मत करो, अपने इस देश के लिए कुछ करो। ये देश जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ता चला जा रहा है, इसे गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाओ। पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी प्रेरणा स्रोत बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें दुआएं देती रहूंगी। कुछ करना है तो अपने देश के लिए करो, मेरे सामने रुदन मत करो। और माँ ने अपने बच्चे को ऐसे दिव्य संस्कार दिए, ऐसी प्रेरणा दी कि वही बच्चा बड़ा होकर सुभाष चंद्र बोस के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी, जिसकी फौज में भर्ती होने का मात्र एक ही नियम था कि वही व्यक्ति मेरी फौज में भर्ती हो सकता है जिसके घर में दूसरा और कोई कमाई करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि घर में रहने वाले माता पिता का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति फौज में भर्ती होने के लिए आया तो सुभाष चंद्र बोस ने पूछा, तुम्हारे घर में और कोई है जो धन कमाने वाला हो? उस अर्जुन सिंह नामक व्यक्ति ने ना में सिर हिला दिया। उसने कहा, जाओ, वापिस जाओ। जन्मदात्री माँ की देखभाल कौन करेगा? उस पिता की देखभाल कौन करेगा जिसके बुढ़ापे का सहारा तुम हो? मन महसूस कर वो पुत्र वापिस चला गया। तीसरे दिन वो पुत्र फिर आ गया। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम फिर आ गए? उसने कहा, हाँ। कहते, क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे भेजा है। क्या तुमने माँ को मेरी फौज में भर्ती होने के नियमों से अवगत नहीं करवाया? करवाया था,
मेरी माँ ने कहा आज से तुम तीसरे दिन जाना, वो तुम्हें अपनी फौज में अवश्य भर्ती कर लेगा। पर आज तीसरा दिन है इसलिए मैं आया हूँ। हुआ यूं कि जब मैंने तुम्हारी फौज में भर्ती होने के नियमों के बारे में अपनी माँ को बताया तो उससे दूसरे दिन मेरी माँ ने यह लिखकर कुएं में आत्महत्या कर ली कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरा पुत्र अपने देश के लिए कार्य नहीं कर पा रहा है, सिर्फ मेरी वजह से तो मुझे ऐसे जीवन को रखने का कोई अधिकार नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र देश के लिए मरे, मात्र मेरे लिए नहीं। ऐसे गुणों की वजह से ही तुम्हारा सम्मान है माँ। तुम दुष्टों का वध करने वाली खड्ग धारिणी काली कहलाती हो, संसार को शोभन बनाने वाली तुम लक्ष्मी हो। सहिष्णुता के गुण से संपन्न होने की वजह से तुझे धरणी कहा गया है, स्निग्धता से पूरित होने की वजह से तुझे जल कहा गया है, परमात्मा का ही रूप होने की वजह से तुझे ज्योति भी कहा गया। पांचों तत्व विशेषताओं के रूप में तुझ में समाहित है। तो फिर ये कैसी मदहोशी, ये कैसी निद्रा का आलम माँ, तुम क्यों सो रही हो? हे समाज की आधार स्तंभ माँ, हे वात्सल्य सिंधु माँ, सारा राष्ट्र संकट से गुजर रहा है और तुम्हारी ओर अपेक्षा भरी नजर से देख रहा है। कहाँ गया वो समय जब तुम संकल्प लिया करती थी कि मैं अपने देश को संत सिपाही दूंगी? कहाँ गया वो समय जब समाज की निगाहें तुझ पर टिकी होती थी कि तुम ऐसे संतति को जन्म दोगी जो देश का गौरव बनेगा? कहाँ गया तुम्हारा वो माटी प्रेम? कहाँ छिप गया तुम्हारा वो देश प्रेम? माँ, तुम अपनी संतति को जन्म देने से पूर्व सुसंस्कृत क्यों नहीं करती हो? या संतति के गोद में आने पर भी तुम उसमें संस्कार क्यों नहीं भरती हो? माँ, तुम सोई रही तो इस राष्ट्र पर संकट के बादल मंडराते रहेंगे। तुम नहीं जानती कि इन भक्षक नेताओं के हाथों में प्रजा त्राही त्राही कर रही है। अगर तू अपने बच्चे को सुसंस्कृत करना शुरू कर दे माँ, इस देश को एक सच्चा नेता मिल सकता है, इस देश को एक सच्चा सेवक मिल सकता है। सिर्फ तुम्हारे संस्कार देने की देरी है। और अगर तुमने अपनी संतति को, अपनी संतान को सुसंस्कृत करना शुरू कर दिया तो ये धरती, ये आकाश एक ही शब्द से गुंजायमान होगा। वो शब्द होगा माँ। ओ माँ, हमें इंतजार है, तू फसल नहीं उगाएगी, अपनी नई संतति को संस्कारों से नहलाएगी। मदालसा का रूप धर तू लोरी फिर सुनाएगी, अपने ध्रुव प्रहलाद को भक्ति की राह दिखाएगी। विदुला का रूप धर उत्थान तू ही कर सकती है, शुष्क हुई इस धरा में जल तू ही तो भर सकती है। याद कर बन लक्ष्मी बाई, तूने धरा को खून से सींचा था, काट फिरंगियों के मस्तक को हाथों में उनको भींचा था। वीर शिवा जैसे लालों की तू ही जन्मदात्री थी, दुष्टों के दमन हेतु तू बनी काल रात्रि थी। आज सुप्त क्यों है माता, ये पूछती दिशाएं हैं, इस धरती के संतों को तुमसे बहुत आशाएं हैं। तुमसे ही ये आशा माँ, तू खड़ताल बजाएगी, प्रेम भक्ति के मधुर तराने दुनिया को फिर सुनाएगी। खो चुके उस गौरव को तुमको फिर से पाना है, सोए मानव समाज को तुमको ही जगाना है। तेरे जागने से जन को मिल सकता सच्चा रक्षक है, नहीं तो दुनिया उन हाथों में कहलाता जो भक्षक है। भक्षक लोगों के शासन में धूमिल सब दिशाएं हैं, तू ही जागेगी हे माता, हमें तुमसे बहुत आशाएं हैं, हमें तुमसे बहुत आशाएं हैं। माँ, तुम्हारे जागने और तुम्हें जगाने की जरूरत है। माँ, तुम्हारी जागृति के पीछे एक महान लक्ष्य छिपा है, वो है अध्यात्म और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। तो जिस पथ का निर्माण करेगी वो पथ सुगम भी होगा और अध्यात्म से सुसज्जित भी होगा। पाश्चात्य देशों को अपने कल कारखानों पर गर्व हो सकता है, पाश्चात्य देशों को अपने एटम बम, अपने हाइड्रोजन बम, अपने लिक्विड बम पर गर्व हो सकता है, लेकिन सुसंस्कृत मानव बनाने की आध्यात्मिक विज्ञान शालाएं अगर किसी देश में है तो वो देश मात्र भारत देश ही है। भारत देश में अभिमन्यु, प्रहलाद, ध्रुव जैसे नर निर्माण के अमोघ रचनात्मक कार्य होने के बावजूद भी आज हमारी माताएं निष्क्रिय हैं, अपने कर्तव्य कर्म से च्युत होती नजर आ रही हैं। इसलिए ऐसी माताओं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, बन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो और सुनैना बनकर फिर से सीता सी संतान दो। वीर जननी हो तुम संताने अर्जुन भीम समान दो। भारत माता मांग रही है वापिस इसकी शान दो, भारत माता मांग रही है वापिस इसकी शान दो। तुम भारत माँ को इसकी शान वापिस कर सकती हो, इसका खोया हुआ गौरव लौटा सकती हो, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म से परिचित होकर और कर्तव्य कर्म को अपने जीवन में फिर से क्रियान्वित करके। आज ध्रुव की माँ सुनीति अपने कर्तव्य कर्म से भली भांति परिचित है, इसलिए आज अपने बच्चे के अंदर अध्यात्म के संस्कार भर रही है, उन्हें प्रभु प्रेम
की ओर प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा, जा ध्रुव जा, अपने प्रभु को प्राप्त कर। वो सबका सहारा है, वो तेरा भी सहारा बनेगा। वो सबका रक्षक है, तेरी भी रक्षा करेगा। जा पुत्र, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी बाट जो रहा है। अपनी माँ से ऐसी दिव्य प्रेरणा प्राप्त कर ध्रुव आज अपने प्रभु को प्राप्त करने के लिए अपने घर से वन की ओर चल पड़ा। ध्रुव के मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं। मैं अपने प्रभु को क्या प्राप्त कर पाऊंगा? क्या प्रभु मुझे मिल पाएंगे? लेकिन मुझे अपने प्रभु को प्राप्त तो करना ही है। अब मैं दृढ़ संकल्प ले चुका हूँ और ध्रुव इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ध्रुव की माँ ने उसे इतने उत्तम संस्कार दिए। वो ध्रुव जो अपने लौकिक पिता की अंक में बैठने की अभिप्सा किया करता था, आज माँ के दिव्य संस्कारों का प्रभाव देखिए, वो अलौकिक पिता की गोद में बैठने की अभिप्सा लेकर आगे बढ़ रहा है। ध्रुव के पग कंटकाकीर्ण हो चुके हैं क्योंकि मार्ग कंटकपूर्ण है। बढ़ता चला जा रहा है अपने प्रभु को पाने की अभिप्सा में। कभी प्रभु की गोद मिले तो अपने मन की भावनाओं को पूर्ण रूप दे पाऊं। जहाँ उसके पांव कांटों से छलनी है, वहाँ कहाँ कहाँ लहू की धाराएं नहीं फूट रही। अगर पांव से लहू की धाराएं फूट रही हैं, तो आंखों से अश्रु की धाराएं फूट रही हैं। और रोता बिलखता बालक बार बार कह रहा है कि प्रभु, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ रहते हो, मैं नहीं जानता कि तुम्हें किस मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मैं तुझे पाना अवश्य चाहता हूँ। प्रभु मुझे मिलो। मैं हूँ नन्हा बालक जो माँ की बाट जो रहा, बाधाओं से युक्त गगन में व्यथा अपनी कह रहा। मेरे उच्छ्वास मिलन की आकांक्षा को व्यक्त कर रहे, झरते मेरे दृढ़ बिंदु व्यथा अपनी कह रहे। मैं अनाथ अबोध बालक हूँ, मार्ग से अनजान, कर्म कालिमा से पूरी दिशा में राह दिखा भगवान, राह दिखा भगवान। मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु, मैं भटक कर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा तुम्हारे अलावा अब कोई और आश्रय नहीं है प्रभु। जब सारे संत तुम्हारे श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो मैं अबोध बालक तुम्हारा प्यार क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? चारों ओर अंधेरा छाया, कुछ ना सूझे मुझको, भूला भटका एक बालक हो, राह दिखा दे मुझको प्रभु, मुझे मार्ग दिखाओ। पतित पावन नाम सुनकर मैं शरण तेरी चला, सफल कर इस नाम को दाता, अपना मुझे कर लीजिए, अपना मुझे कर लीजिए। रोता बिलखता बालक अपने प्रभु को पल पल एक एक कदम पर पुकार रहा है, उससे आश्रय मांग रहा है। और जब भगवान ने यह देखा कि मेरा नन्हा सा बालक मुझे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार अंधकार के साम्राज्य में बढ़ रहा है और मुझे पुकार रहा है, भगवान ने देवर्षि नारद जी को प्रेरणा दी कि देवर्षि जी, वो बालक मुझे प्राप्त करना चाहता है, आप उसके मार्ग में जाएं और उसका गुरु बनकर उसका पथ प्रशस्त करें। देवर्षि नारद जी ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और ध्रुव के मार्ग में पहुंच गए। और ध्रुव ने देवर्षि नारद जी को देखा तो ध्रुव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे बालक ध्रुव, तुम कहाँ निकल आए इस घोर घने जंगल में? अरे छोटी छोटी बातों से पीड़ित नहीं हुआ करते। अरे छोटी उम्र में क्या मान और क्या अपमान। बेटा थोड़ा और आगे बढ़ गए तो मार्ग भूल जाओगे और राजमहल में लौटना भी मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ध्रुव ने कहा, नहीं देवर्षि जी, मैं वापस लौटने के लिए तो घर से नहीं चला था। मैं घर से चला था अपने प्रभु को प्राप्त करने के लिए, उनके अंक में बैठने के लिए। मैं वापस नहीं जाऊंगा और मैं प्रभु को प्राप्त करके ही रहूंगा। ध्रुव की बात को सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे बेटा, परमात्मा को पाना, परमात्मा को पाना तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अरे योगी मुनि लंबे समय से समाधि में बैठे रहते हैं ताकि उन्हें हरि की प्राप्ति हो जाए। हजार हजार साल से समाधि में बैठे हुए उन योगियों को जब हरि की प्राप्ति नहीं हुई तो तुम्हें कैसे हो सकती है? और वैसे भी इस वन में बड़े हिंसक जंगली जानवर निवास करते हैं, वो तुम्हें यूं ही खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा, हे देवर्षि जी, मैं अपने प्रभु को प्राप्त करके ही रहूंगा। आप जहाँ तक वन के जंगली जीवों की, जंगली जानवरों की बात कर रहे हैं, यह अलौकिक सृष्टि परमात्मा ने ही बनाई है और ये सारे जीव जंतु परमात्मा के द्वारा निर्मित है। और जब मैं उन्हीं परमात्मा को पाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ तो उनके बनाए हुए जीव मेरा अनिष्ट कर ही कैसे सकते हैं? और दूसरी बात, घर लौटने की बात आप मुझसे मत करना देवर्षि जी। मैंने प्रभु को प्राप्त करने का संकल्प दृढ़ लिया है।
और ऐसा संकल्प देखकर देवर्षि नारद जी प्रसन्न हैं। देवर्षि नारद जी पुत्र की परीक्षा ले रहे हैं और ध्रुव की परीक्षा लेकर उन्होंने देखा तो उन्हें पता चल गया कि ध्रुव का संकल्प अत्यंत दृढ़ है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और सचमुच जब एक इंसान ईश्वर को प्राप्त करने का संकल्प ले ले तो उसके सामने पर्वत भी राई के दाने के समान हो जाता है। जब एक छोटा सा झरना संकल्प ले ले तो चट्टान की छाती फोड़कर बाहर आ जाता है। एक अदना सा बीज अगर वृक्ष बनने का संकल्प धारण कर ले तो अपने ऊपर पड़े हुए मिट्टी के ढेले को हटाने का भी सामर्थ्य रख लेता है। और आज ऐसा ही संकल्प ध्रुव के भीतर है और ध्रुव के ऐसे संकल्प को देखकर देवर्षि नारद जी प्रसन्न है। इत्तदा हृतमा कर्णे भगवान नारदास्तदा प्रीतः प्रत्याहतम बालम सद्वाक्यम अनुकंपया। अर्थात ऐसा दृढ़ संकल्प देखकर देवर्षि नारद जी ने आज ध्रुव को सदुपदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया और ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर देवर्षि नारद जी प्रसन्न है। ब्रह्म ज्ञान का भाव क्या है? ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ज्ञान अर्थात उसकी जानकारी, अनुभवात्मक जानकारी, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना है। और जब देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को ज्ञान दिया और साथ ही साथ यह कहा, प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियो मनोबलम शनैरव्योदस्याभिध्यायन् मनसा गुरुणा गुरुम। हे ध्रुव, अपने मन बुद्धि के दोषों को दूर कर परमात्मा में अपना मन एकाग्र करो और श्री हरि का ध्यान करो। यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को ज्ञान का जो तरीका बताया वो हम आपको नहीं बता सकते। आप कहेंगे क्यों? कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान राज विद्या है, गोपनीय विद्या है और तत्ववेता संत इस गोपनीय ज्ञान को उसी के समक्ष प्रकट करते हैं जो परमात्मा को प्राप्त करने की प्रबल अभिप्सा रखता है और संतों के दरबार में जाकर यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। उन्हीं के समक्ष इस रहस्य का उद्घाटन किया जाता है। और आज ध्रुव ने अपने घट के भीतर ईश्वर के अलौकिक स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया। यहाँ देवर्षि नारद जी ने अपने नाम को स्वतः परिभाषित कर दिया। नारद जी का अर्थ क्या है? नारं ददाति इति नारदः, अर्थात जो प्रकाश प्रदान करते हैं उन्हें नारद कहा जाता है। अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे लोगों को परमात्मा के प्रकाश की ओर उन्मुख कर देना ही यही देवर्षि नारद जी का कर्तव्य है और यही पहचान गुरु की हुआ करती है। गुरु का अर्थ क्या है? जो मानव को रजोबल के साम्राज्य से निकालकर परमात्मा के प्रकाशमय साम्राज्य में ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं और हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं। गुकारश्चंधकारो हि रुकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रास्तं ब्रह्म गुरुरेव न संशय। अर्थात गु का अर्थ क्या है? अंधकार। रु का अर्थ क्या है? प्रकाश। जो अज्ञानता के अंधकार से निकालकर हमें प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अर्थात गुरु ही एक जिज्ञासु आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। यह गुरु का कर्तव्य है, यही गुरु धारण करने का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस प्रकार आज ध्रुव ने अपने गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर के दर्शन कर लिए। अनेकों ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वर के दर्शन किए। मीराबाई जी ने ईश्वर को देखा, विवेकानंद जी ने ईश्वर के दर्शन किए, महाराष्ट्र के महान संत हुए हैं नामदेव जी, उन्होंने भी ईश्वर के दर्शन किए। हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी तीर्थ स्थलियों की यात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी जीवन शैली, जीवन पद्धति हमारे समक्ष एक प्रश्न चिन्ह है। हम अगर ईश्वर की पूजा करते हैं, आरती करते हैं या तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो हमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं हुए? कारण क्या है? एक कवि हमारे मानव समाज की इसी स्थिति को देखता हुआ हमारा मार्गदर्शन करता है। वो कहता है, दो घड़ी मन दुनिया से मोड़ के देख प्यारे दीनानाथ से जोड़ के, मान मिला सम्मान मिला तुझको घर मकान मिला, कैसा भाग्यवान तू जो तुझको ना भगवान मिला। ना धन में है ना वन में है, न पाताल गगन में है, तेरा प्रियतम तेरे पास तेरे ही तो मन में है। दाल रोटी माल मिले ये सबको हर हाल मिले, मीरा से तू जाकर पूछ कैसे गिरिधर गोपाल मिले। ये तो मीराबाई जी बताएंगी कि उनको गिरिधर के, उनको गोपाल के दर्शन कैसे हुए। मीराबाई जी से चलकर पूछना ही पड़ेगा, मीराबाई जी
आपको अपने गिरिधर की प्राप्ति कैसे हुई? मीराबाई जी हमारे प्रश्न का उत्तर देती हुई कहती है, सतगुरु मिलया सहसा टूटा, घट पायो परगासी, मोह और माया दोनों नासे, गावही मीरा दासी। मुझे जब गुरु की प्राप्ति हुई, मेरे समस्त संशयों का विनाश हो गया और मैंने अपने घट में ही ईश्वर के दर्शन कर लिए, अपने गिरधर का साक्षात्कार कर लिया। मीराबाई जी ने गुरु की कृपा से अपने गिरधर को प्राप्त किया। लेकिन कबीर साहिब जी ने अपने प्रभु को कैसे प्राप्त किया, यह तो कबीर साहिब जी ही बता सकते हैं। कबीर साहिब जी से पूछ लिया जाए। पूछ लेते हैं। कबीर साहिब जी, आपको ईश्वर की प्राप्ति कैसे हुई? कबीर साहिब जी ने कहा, प्रीत लगी तुम नाम की पल की बिसरे नाही, नजर करो अब मेहर की मोही मिले गुसाई। बिरहा सताए हाय अब जीव तड़पे मेरा, तुम देखन को चाओ प्रभु मिले सवेरा। नैना तरसे दरस को पल पलक न लागे, दर्द बंद दीदार का निसबासर जागे। जो अब के प्रियतम मिले करूँ निमिष न न्यारा, कहा कबीर गुरु पाया मिला प्राण प्यारा। कबीर साहिब जी कहते हैं, जब मुझे गुरु मिला तो मैंने प्राणों से भी प्यारे अपने प्रभु को प्राप्त कर लिया। मैंने ईश्वर के दर्शन अपने घट में ही कर लिए। महाराष्ट्र के संत नामदेव जी, जो अपने विठल के, अपने विठोबा के भक्त थे, उनको अपने विठोबा की प्राप्ति कैसे हुई, ये तो नामदेव जी ही बताएंगे। नामदेव जी क्या कहते हैं, तीर्थ जाऊं न जल में पैसा, जीव जंत न सताऊंगा, 68 तीर्थ गुरु लखाए, घट ही भीतर नहाऊंगा। मेरे गुरु ने जब समस्त तीर्थ स्थानों के दर्शन भी मुझे घर में करवा दिए। घर अर्थात शरीर रूपी यह घर, जिसे परमात्मा का घर कहा गया। इसके अंदर ही मैंने अपने प्रभु को देखा, इसके अंदर ही मैंने समस्त तीर्थ स्थलियों के दर्शन कर लिए। मैं बाहर क्यों जाऊं, मेरे गुरु ने मुझे घट के भीतर ही वह अलौकिक तत्व प्रदान कर दिया है। जिस किसी ने भी देखा, गुरु की कृपा से ही देखा। इसलिए अगर आप भी ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो तत्ववेता संत की कृपा से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही अपने घट में कर सकते हो। जिस प्रकार दैहिक विकास के लिए प्राणों की जरूरत होती है, उसी प्रकार आत्मिक विकास के लिए गुरु की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे प्राण स्वरूप भवतारण हर गुरु मिलेंगे कहाँ? भगवान शिव गुरु गीता के अंतर्गत माँ पार्वती को कहते हैं, गुरवो बहवः संति शिष्य वित्तापहार काहा, तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्य वित्तापहारकम्। अर्थात समाज में ऐसे बहुत से गुरु हैं जो शिष्यों के धन का हरण कर लेते हैं, लेकिन ऐसे गुरु दुर्लभ हैं जो शिष्य के हृदय के संताप का भी हरण कर लेते हैं। हृदय का संताप अर्थात जिज्ञासु आत्मा का अपने परमात्मा से दूर होना, और ये जो दूरी का संताप है, इसे ही हृदय का संताप कहा जाता है। सच्चा गुरु इसी संताप को दूर करता है और साधक को, जिज्ञासु आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त करने की अभिप्सा लिए हुए मानव को ईश्वर के दर्शन करवा देता है। यही गुरु की पहचान है। कबीर साहिब जी शास्त्र सम्मत कसौटी देते हुए हमें कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मानव समाज के समक्ष गुरु की पहचान को रखा। उन्होंने कहा, जगमग ज्योति गगन में झलके, झीनी राग सुनावई, मधुर मधुर धुन अनहद बाजई, अमृत की झर लावई। जग में बहुते गुरु कनफूका फांसी लाए बुझावई, कहा कबीर सोई गुर पूरा, जो कंतही आन मिलावई। कबीर साहिब जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ईश्वर की ज्योति जगमगा रही है। श्वासों के अंदर नाम की भीनी भीनी रागिनी चल रही है। अंदर परमात्मा का दिव्य अमृत निर्झर झर रहा है और बिना बजाए प्रभु का दिव्य संगीत ध्वनित हो रहा है। कबीर साहब जी अपने इस वक्तव्य में एक पते की बात अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, कहा कबीर सोई गुरु पूरा, जो कंतही आन मिलावई। वो ही गुरु पूरा है जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, एक जिज्ञासु आत्मा को ईश्वर के दर्शन करवा दे। यह गुरु की पहचान है। सज्जनों, गुरु की पहचान पहरावा नहीं होती है। गुरु की पहचान उसका ज्ञान होता है। ज्ञान मिलते ही जिज्ञासु आत्मा अपने घट में ईश्वर के दर्शन कर लेती है। और हमारे शास्त्र कहते हैं, अंतस्थ सच्चिदानंद साक्षात्कारं सुसाधयेत, यो असावेव गुरु प्रोक्त परो नामोधरा समृता।
जो अंदर स्थित सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे, वो ही पूर्ण गुरु है। बाकी नाम भर के गुरु है, यह हमारे शास्त्र बताते हैं। लेकिन बहुत सारे बाबाओं के शिष्य के जो पांव हैं वो अंगद के पांव की तरह अड़ जाते हैं। आप पूछोगे कैसे? जब उन्हें यह कहा जाता है कि पूर्ण गुरु ज्ञान दीक्षा देते समय तत्क्षण ईश्वर के तत्व स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं, तो यह कहते हैं वो कि ये कैसे संभव है। माना गुरु ईश्वर के दर्शन करवाता है, लेकिन ज्ञान दीक्षा देते समय ही यह तो बड़ी असंभव सी बात है, क्योंकि कर्म संस्कारों के पहाड़ को काटने में समय लगता है, रोगी मन की दवा दारू करवानी पड़ती है, और इसके अलावा नाम का खूब अभ्यास करना पड़ता है, फिर जाकर ईश्वर के दर्शन होते हैं। भारत देश की 70% जनता इन्हीं विचारों से भ्रमित है कि कहीं कर्म संस्कारों के पहाड़ को काटने में समय लगता है। नहीं सज्जनों, आज आपके अंदर इस बात को मैं ठहरा देना चाहती हूँ कि जब जीवन में गुरु आता है, ज्ञान दीक्षा देते समय तत्क्षण ईश्वर के दर्शन करवाता है। प्रमाण चाहिए? चलिए प्रमाण की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ब्रह्म ज्ञान दिया, और जब ब्रह्म ज्ञान की अर्जुन को प्राप्ति हुई तो उसने अपने घट में ईश्वर के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर लिए। और जब अर्जुन अपने भीतर अलौकिक दिव्य स्वरूप देख रहा है, प्रचंड प्रकाश देख रहा है, तो उधर संजय धृतराष्ट्र को यह सब बता रहे हैं, और उन्होंने कहा दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भः सदृशी सास्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अर्जुन अपने अंदर इतना प्रचंड प्रकाश देख रहा है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उसके समक्ष कम पड़ रहा है। अर्थात युद्ध भूमि में जब उसे ज्ञान मिला, अर्जुन ने उसी वक्त अपने घट के भीतर अलौकिक अनुभव प्राप्त किए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि अर्जुन ज्ञान दीक्षा इस समय दे रहा हूँ, युद्ध के उपरांत तुम कुटिया में जाकर परमात्मा का ध्यान करना, अपने कर्म संस्कारों के पहाड़ को काटना, फिर जाकर तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कोई अनर्गल वक्तव्य नहीं दिया। तत्क्षण उसी समय युद्ध भूमि में जब ज्ञान दिया, दर्शन करवा दिए। अब अर्जुन के अंदर एक सवाल पैदा हुआ। अर्जुन ने कहा प्रभु बहुत सहज था, आप मेरे मित्र थे, मेरे संबंधी थे, समय आने पर आप मेरे गुरु भी बन गए, पर आपने मुझे ईश्वर के दर्शन करवा दिए। लेकिन आने वाले समय में जब लोगों के अंदर ईश्वर को पाने की प्रबल अभिप्सा जन्म लेगी, तो वो गुरु की खोज कैसे करेंगे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा संत हमें ईश्वर के दर्शन करवा सकता है? तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में मानव समाज का मार्गदर्शन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वो लोग संतों के पास जाएं, प्रणाम करते हुए श्रद्धा भाव से, सेवा भाव से, उसके पश्चात एक प्रश्न पूछ लें। प्रश्न क्या पूछना है कि क्या आप मेरे घट में ज्ञान दीक्षा देते समय ईश्वर के तत्व स्वरूप के दर्शन करवा सकते हैं? अगर वो संत कहते हैं हाँ, हम इसी वक्त आपको ईश्वर के दर्शन करवा देंगे, और करवा भी दे, तो मान लेना वो सच्चा संत है। अगर दर्शन न करवा पाए, कान में मंत्र फूंक दे, तो क्या समझ लेना वो पूर्ण संत की पहचान नहीं है। इसलिए गुरु धारण करने से पूर्व शास्त्र सम्मत कसौटी लेकर चलना और उनसे प्रश्न पूछना, प्रष्टा बनना सीखो। प्रश्न करो, ये आत्मा के कल्याण का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आत्मा के संदर्भ में आपको प्रष्टा बनना पड़ेगा। और जहां तक कर्म संस्कारों के पहाड़ को काटने की बात आती है, तो महर्षि वेदव्यास जी भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 26वें अध्याय में श्री कृष्ण उद्धव संवाद के अंतर्गत कहते हैं यथोपश्रयमानस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमोप्येति साधु न संसेवतस्तथा निमज्जयो न मज्जतां घोरे भवावधौ परमायनं संतो ब्रह्मविदः शान्ता नौरदिणे वापसु मज्जतां अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रत्यय संतोर्वाग् बिभ्यतोरणं संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिर्रकः समुत्थितः देवता बांधवः संत संत आत्मा हमेव च। अर्थात वेदव्यास जी ने कहा कि जब जीवन में गुरु का पदार्पण होता है और जब हम अपने घट में ईश्वर के दर्शन करते हैं, तो मनुष्य की जड़ता, अज्ञान,
भय सब छट जाते हैं, सब निवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे अग्नि का संसर्ग करने से शीत, भय और अंधकार हमें प्रताड़ित नहीं करते, जिस प्रकार सूर्य आकाश में उदित होकर लाखों लोगों को देखने के लिए दृष्टि प्रदान करता है, उसी प्रकार जब जीवन में तत्ववेता संत का पदार्पण होता है तो वो ज्ञान दीक्षा देते समय मनुष्य को वह नेत्र देते हैं जिससे उसकी अज्ञानता छट जाती है, वो ईश्वर को अपने घट में ही प्राप्त कर लेता है। और आज ध्रुव ने अगर ईश्वर के दर्शन किए तो ऐसे गुरु की कृपा से ही किए। विवेकानंद जी ने ईश्वर के दर्शन किए थे तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से किए। महाराष्ट्र के संत नामदेव जी ने ईश्वर के दर्शन किए तो उन्होंने विशोबा खेचर जी की कृपा से ही किए। जिसने भी ईश्वर को देखा गुरु की कृपा से ही देखा, क्योंकि गुरु ईश्वर के द्वार पर दस्तक देने की प्रक्रिया है। और जो अपने जीवन में ऐसे तत्ववेता संत को, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को प्राप्त कर लेता है तो वो समस्त मानव समाज का मार्गदर्शन करता हुआ क्या कहता है, आइए एक भजन के द्वारा हम श्रवण करते हैं। सतगुर की
इन सांसों का वो मालिक है, जीवन का वो प्रतिपालक है। इन सांसों का वो मालिक है, जीवन का वो प्रतिपालक है। ज्ञान रतन तू सतगुरु से तेरा सुना मन हर्षाएगा। खुल जाएंगे द्वारे मोती के घट में तू दर्शन पाएगा। सतगुरु की तू शरण में आए, जन्म सफल हो जाएगा। सतगुरु की तू शरण में आए, जन्म सफल हो जाएगा। खुल जाएंगे द्वारे मोती के घट में तू दर्शन पाएगा। सतगुरु की तू शरण में आए, जन्म सफल हो जाएगा। सतगुरु की तू शरण में आए, जन्म सफल हो जाएगा। सतगुरु की तू शरण में आए, जन्म सफल हो जाएगा। जीवन को सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रोत्रियो वृजिनो काम हतो यो ब्रह्म वित्तमः ब्रह्मण्यो परतः शांतो निरिंधन इवानलः अहैतुक दया सिंधु बंधुरान मतांग सतांग तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रहव प्रोश्रय सेवनैः प्रच्छन्नं तमनु प्राप्य पृच्छे ज्ञातव्यमात्मनः। अर्थात जो ब्रह्म में निष्ठ हो, जो निष्पाप हो, जो ईंधन रहित अग्नि की मानिंद हो और जो तुम्हारे घट में ईश्वर का साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य रखता है, ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचकर अपने जीवन को सफल करने का वो साधन प्राप्त कर लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन को सफल करने की जो कसौटी युक्ति जो हमारे शास्त्र बताते हैं, जब तक शास्त्र सम्मत कसौटी लेकर उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे तो बताओ हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा। ध्रुव के जीवन का कल्याण हुआ क्योंकि आज देवर्षि नारद जी की कृपा से उसने अपने परम लक्ष्य को देख लिया, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। और गुरुदेव ने कहा कि ध्रुव, अब तुम शीघ्र अति शीघ्र परमात्मा का ध्यान करो। मैं तुम्हारे घट में ईश्वर के दर्शन करवा चुका हूँ और अपने ईश्वर का ध्यान धरते हुए ही तुम्हें अपने जीवन को व्यतीत करना है।
देवर्षि नारद जी से ज्ञान प्राप्त कर ध्रुव स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त हुए और तदुपरांत परमात्मा का ध्यान करने के लिए मधुवन में चले गए। देवर्षि नारद जी ने उन्हें कहा, जप्यश्च परमो गुह्य श्रोता में नृपात्मज। उसने इसी उक्ति को अपने जीवन में धारण किया कि मैंने परमात्मा का ध्यान करना है। और जब ध्रुव परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठ गए तो उसने अपने घट में ईश्वर का अलौकिक स्वरूप देखा। और जैसे ध्रुव के घट में परमात्मा साक्षात प्रकट हुए तो पृथ्वी ध्रुव के भार को सहन नहीं कर पाई। जब ध्रुव ने अपने दाएं पांव पर खड़े होकर तप किया तो सारा भूमंडल दाईं ओर विचलित हो गया। जब ध्रुव ने बाएं पांव पर खड़े होकर तप किया तो समस्त भूमंडल बाईं ओर विचलित हो गया। और जब पांव के अंगूठे पर खड़े होकर तप किया तो सारा भूमंडल विचलित हो गया और दोलायमान हो गया। नदी सागर क्षुब्ध हो गए, पहाड़ों सहित समस्त भूमंडल पर इस प्रकार खलबली मच गई कि ग्रह तारे नक्षत्र टूट टूट कर गिरने लगे। दशों दिशाओं में ध्रुव के तप की वजह से मानो आग लग गई हो और चारों ओर त्राही त्राही हो रही थी। ध्रुव ने जब अपने मन को पूर्ण तौर पर परमात्मा में एकाग्र किया, परमात्मा के साथ अभेद की धारणा को सिद्ध कर लिया, ध्रुव ने अपनी प्राणवायु रोक ली। परमात्मा के साथ अभेद की धारणा सिद्ध करने की वजह से सारी सृष्टि की प्राणवायु रुक गई। जो पक्षी आकाश में जिस जगह पर थे वहीं स्थिर हो गए। जो कार्य कर रहा था उसी जड़ता को प्राप्त हो गया। जो जहां खड़ा था वहीं जड़वत होकर रह गया। देवताओं की प्राणवायु में अवरोधक पैदा हो गया। देवता भी विचलित हो गए। ध्रुव के तप से जब सारी सृष्टि में प्रलय की परिस्थिति पैदा हो गई तो देवता भयभीत हो गए और इसी भयभीत अवस्था में वह स्वयं भगवान के समक्ष पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, सृष्टि पर प्रलय की स्थिति पैदा हो गई है। ध्रुव को आप इस दुष्कर तप से निवृत्त कीजिए। हमारी प्राणवायु में अवरोध पैदा हो जाने की वजह से हमें असुविधा हो रही है। भगवान ने कहा, क्या आप नहीं जानते, ध्रुव ने मेरे साथ अभेद की धारणा को सिद्ध कर लिया है। ध्रुव ने अपना चित्त मुझ परमात्मा में एकाग्र कर लिया है। सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम ध्यायन् भगवतो रूपम न द्राक्षित किंचना परम। और अभेद की धारणा सिद्ध करने के वजह से ही तुम्हारी प्राणवायु रुकी है। और आज भगवान जो कह रहे हैं यह बात वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डीन हैमर ने कहा कि जब एक मानव परमात्मा का ध्यान करता है और परमात्मा का ध्यान जब गहरा हो जाता है, वो गहराई में जब उतर जाता है तो उसका सारे संसार से बाहर से विच्छेदन हो जाता है और परमात्मा के साथ उसकी अभेद की धारणा सिद्ध हो जाती है। ध्यान की गहराई में पहुंचने की देरी है कि मस्तिष्क के सारे लोब्स निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और बाहर से संसार से ध्यान छूट जाता है और परमात्मा के साथ वो साधक एकमिक हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो साधक ध्यान की गहराई से बाहर आता है, उसके मस्तिष्क के जो लोब्स हैं वो फिर सक्रिय हो जाते हैं और भेद की धारणा का निर्माण करते हैं। उसे फिर स्वयं को यह लगता है कि परमात्मा अलग है, मैं अलग। लेकिन इस समय ध्रुव ने जो अभेद की धारणा सिद्ध कर ली थी और ध्रुव के प्राणवायु के रोक लिए जाने की वजह से सृष्टि की प्राणवायु रुक गई थी। और जब देवताओं ने कहा कि प्रभु, इस तरह तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, आप शीघ्र अति शीघ्र ध्रुव को दर्शन दीजिए। आप ध्रुव को दर्शन देंगे ना प्रभु? प्रभु ने कहा, नहीं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवताओं ने कहा, प्रभु क्यों? आप ध्रुव को दर्शन क्यों नहीं देंगे? प्रभु ने कहा, मैंने कहा मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं तो ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। धन्य है वो भक्त जिसके दर्शन करने के लिए परमात्मा भी उद्यत हो रहे हैं। और आज परमात्मा स्वयं मधुवन में पहुंचे अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए। मधुवन में भगवान वहां पर पहुंच गए और जब प्रभु ने यह देखा, ध्रुव तो मेरा ध्यान धर रहा है और मुझे देख नहीं रहा, कब तक मैं ध्रुव के नेत्र उन्मेषित होने की प्रतीक्षा करूंगा? कोई तो योजना बनानी ही होगी। भगवान ने क्या किया? भगवान ने ध्रुव के अंतः जगत से अपने स्वरूप को अंतर्धान कर दिया। और ध्रुव ने जब यह देखा, मेरे प्रभु कहाँ चले गए, वो प्रभु कहाँ हैं? और सहसा जैसे ध्रुव ने अपने नेत्र खोले, उसी वक्त उसने अपने सामने अपने प्रभु को पाया। जिस प्रभु का ध्यान ध्रुव अपने घट के भीतर कर रहा था, आज वो ही प्रभु चतुर्भुज रूप में ध्रुव के सामने खड़े थे। किरीटिनम कुंडलिनम केयुरवलयान्वितम कौस्तुभ आभरण ग्रीवं पीत कोशेयवाससं।
भगवान ने किरीट, कुंडल, कंकन आदि धारण किए हुए हैं, गले में कौस्तुभ मणि है और इस प्रकार शिवस्स का चिन्ह प्रभु के वक्षस्थल पर दृष्टि गोचर हो रहा है। पीतांबर प्रभु का लहरा रहा है और दिव्य मनोहर छवि इसको देख रहे हैं हमारे नन्हे से भक्त ध्रुव। और ध्रुव ने जैसे अपने प्रभु को देखा तो ध्रुव प्रभु को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उनके रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। जानते हो आज ध्रुव की स्थिति कैसे है? मानो ध्रुव यह कह रहा हो, कल पे ना छोड़ साकी तू आज ही पिला दे, छलक ना जाए कल तक ये जाने जिंदगानी। प्रभु तुम्हारी इस रूप माधुरी को मैं देखना चाहता हूँ, बस यूं ही रहना। और इस प्रकार प्रभु की रूप माधुरी का रसपान कर रहे हैं भक्त ध्रुव। वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे क्योंकि वाणी साथ नहीं दे रही। प्रभु ने जब यह देखा कि ध्रुव कुछ कहना चाहता है लेकिन वाणी ने साथ देना बंद कर दिया है, तो प्रभु ने क्या किया? कंबु नाप स्पर्श बालम कृपया कपोले। प्रभु ने अपना जो शंख था ध्रुव की गाल के साथ स्पर्श करवा दिया और ध्रुव की वाणी संजीव हो गई। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्य अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। ध्रुव ने आज क्या कहा? हे प्रभु, आप तो सोई ही वाणी को सजीव करने वाले हो। आपने फिर से मुझे पुष्ट कर दिया है। प्रभु आप महान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और इस प्रकार ध्रुव को प्रसन्न देखकर प्रभु भी प्रसन्न है। प्रभु ने प्रसन्न मुद्रा में उस नन्हे से भक्त ध्रुव को अपनी अंक में बिठा लिया और ध्रुव आज अपने प्रभु की गोद में है। जो कभी सांसारिक पिता की गोद में बैठने के लिए उद्यत हुआ करता था, आज वो परम पिता के अंक में अध्यासीन है और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहा है। जो सांसारिक पिता के कपोल चूमने के लिए उद्यत हुआ करता था, आज परम पिता स्वयं अपने भक्त ध्रुव के कपोल को चूम रहे हैं। और परम पिता परमात्मा ने कहा, भक्त ध्रुव मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मांगो पुत्र, कुछ मांगो, जो चाहते हो आज मुझसे मांग सकते हो। ध्रुव ने कहा, प्रभु क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं नहीं जानता। जो कुछ देना चाहते हो आप मुझे प्रदान कर दीजिए। ध्रुव की ऐसी बात सुनकर भगवान ने कहा, पुत्र तुम फिर भी जो कुछ मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। ध्रुव ने कहा, प्रभु मैं तो अबोध हूँ, मुझे तो बस आपकी गोद में बैठना था, मैंने बैठ लिया और मुझे अथाह आनंद की प्राप्ति हुई। प्रभु जो कुछ देना चाहते हो आप सदा ही प्रदान कर दीजिए। ध्रुव की बात को सुनकर भगवान ने कहा, ध्रुव मैं चाहता हूँ कि तुम वापस राज्य लौट जाओ और अपने राज्य का संचालन कार्य संभालो। मैं तुझे राजा बने हुए देखना चाहता हूँ। ध्रुव ने कहा, नहीं प्रभु नहीं, मैं राजा नहीं बनना चाहता। अगर मैं राजा बन गया तो आपकी माया से ग्रसित हो जाऊंगा और आपसे दूर हो जाऊंगा। प्रभु मैं राजा नहीं बनना चाहता। भगवान ने कहा, तुम राजा नहीं बनना चाहते, लेकिन मैं तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहता हूँ। एक नन्हे से बालक को श्रृंगार करवाने में भले ही आनंद की अनुभूति ना हो, लेकिन उस नन्हे से बालक की माँ से पूछो अपने पुत्र का श्रृंगार करने में उसे कितने आनंद की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहता हूँ, क्या मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगे? ध्रुव ने कहा, प्रभु तो फिर आपकी माया। प्रभु ने कहा, मेरी कृपा से तुम मेरी माया से कभी ग्रसित नहीं हो पाओगे। मेरी अनुकंपा, मेरी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर वर्षित होती रहेगी। जाओ ध्रुव, लौट जाओ, अपने घर चले जाओ। और इस प्रकार अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत हुआ ध्रुव आज वन से अपने राजमहल की ओर चल पड़ा। और उधर देवर्षि नारद जी के माध्यम से जब उत्तानपाद को यह पता चला कि मेरे नन्हे से बालक ध्रुव ने ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जो अत्यंत दुर्लभ ज्ञान है, और अपने श्री हरि के दर्शन कर वो वापस लौट रहा है, तो उत्तानपाद अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने कहा, मेरे बालक ने ईश्वर के दर्शन कर लिए, मेरा बालक वापस आ रहा है। कर्मचारियों को बुलाया, जाओ जाओ मेरे ध्रुव का स्वागत करो, सारे राज दरबार को सजा दो, राजमार्ग को सजा दो, जगह जगह बंधनवार तोरण द्वार लगा दो, गुलाब और केवड़ा जल से सारे पथ का सिंचन करवाया जाए। ब्राह्मण समाज को कहो कि स्वस्ति वाचन हेतु राजधानी के मुख्य द्वार पर पहुंच जाए, और रानियों को आज्ञा दो शीघ्र राजमार्ग की ओर चल पड़े, ताकि हम अपने ध्रुव का स्वागत कर पाए। और आज उत्तानपाद अपने पुत्र के स्वागत के लिए इतना उत्सुक हो रहे हैं कि अनेकों सैनिकों के साथ, मंत्री परिषद के साथ, ब्राह्मण समाज के साथ अपने पुत्र के स्वागत के लिए राजधानी के द्वार की ओर बढ़ चले।
और उधर से ध्रुव जैसे ही राजधानी के मुख्य द्वार में प्रविष्ट हुए तो ध्रुव का स्वागत किया गया। और इधर मांगलिक वाद्य यंत्र बज रहे हैं, शहनाई वादन हो रहा है, सभी ध्रुव की जय जयकार कर रहे हैं। कहीं अक्षत, कहीं दुर्वा, कहीं चावल, कहीं पर गुलाब और कहीं पर होली के रंगों के साथ मानो ध्रुव का स्वागत किया गया। और ध्रुव ने जैसे अपने पिता उत्तानपाद को अपने सामने देखा तो शीघ्र अतिशीघ्र उनके चरणों में नमन अर्पित किया और उत्तानपाद ने उसे अपने गले से लगा लिया। ध्रुव ने तदुपरांत अपने विमाता सुरुचि के चरणों में नमन किया तो माँ की आंखों से अश्रु की धारा फूटने लगी। जिस बालक को कभी मैं पिता की गोद में बैठने नहीं देती थी, उस बालक के मन में मेरे प्रति लेश मात्र भी कटु भाव नहीं है। और आते ही अपनी माँ सुनीति से पूर्व उसने मुझे प्रणाम किया। और इस सुनीति माँ ने जब इस दृश्य का वीक्षण किया तो वो अपने आप में धन्य अनुभव कर रही थी। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। और आज वो अपने आप को पुत्रवती अनुभव कर रही है क्योंकि उसके नन्हे से बालक ने परमात्मा को प्राप्त किया और दिव्य संस्कारों की पूर्ण फसल लेकर आज अपनी राजधानी, अपने राजमहल में लौट कर आया है। और इस प्रकार उसने अपनी माँ सुनीति को भी नमन किया। ध्रुव के स्वागत के लिए एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव एक हथनी पर सवार हुए। ध्रुव ने अपने भाई उत्तम को भी अपने साथ हथनी पर बिठा लिया। सभी ध्रुव को देखकर प्रसन्न है। और इस प्रकार ध्रुव धीरे धीरे कर बड़ा होने लगा। जब वो बड़ा हुआ उसके पश्चात उसने अपने राज्य का संचालन कार्य भी किया। उसका विवाह भ्रमी के साथ हुआ। अपने भगवान के आदेशों पर चलता हुआ ध्रुव अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण कर रहा था और साथ ही साथ अपने परमात्मा की भक्ति कर रहा था। ध्रुव का जब अंत काल समीप आया तो मृत्यु ध्रुव के ऊपर प्रहार नहीं कर पाई क्योंकि काल भगवान के भक्तों पर प्रहार नहीं करता अपितु उन्हें नमन अर्पित करता है। और जैसे मृत्यु ध्रुव के समीप आई तो मृत्यु ने ध्रुव के समक्ष अपने मस्तक को निभा लिया और ध्रुव ने मृत्यु के ऊपर पांव रखा, अर्थात मृत्यु पर सवार होकर वो देवदूतों के साथ भगवान के धाम की ओर चल पड़े। मृत्यु और मूर्धनिंग पदं दत्वा आरूरो हाथ भुतंग्रिहंग। और आज जैसे ही ध्रुव उस विशाल विमान अर्थात विशिष्ट मान के साथ जब जा रहा था तो उसके मन में एक सवाल ने जन्म लिया। मेरी माँ जिसने मुझे आध्यात्मिक संस्कार दिए, प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित किया, अच्छे संस्कार दिए, क्या वो धरती पर अकेली रह जाएगी? देवदूतों ने जब ध्रुव के मन की बात को जान लिया, इस बात से अवगत होते ही उन्होंने ध्रुव को दूसरा विमान दिखाया जिस पर उनकी माता सुनीति भी अध्यासीन थी। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवी पुरो यानेन गच्छतिम। दूसरे विमान पर ध्रुव ने अपनी माँ को देखा तो ध्रुव अत्यंत प्रसन्न हुआ। धन्य है वो भक्त जो स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर अपने कल्याण का मार्ग तो प्रशस्त करते ही करते हैं, साथ में संसार में अपने को प्रेरित करने वाली अपनी माताओं का, अपने पिता का, अपने संबंधियों का भी उद्धार करते हैं। और इस प्रकार इसी चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत जहाँ ध्रुव का व्याख्यान है, 14वें अध्याय में वेन की गाथा है। 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें अध्याय के अंतर्गत यहाँ पर पृथु का व्याख्यान है। 25वें, 26वें, 27वें, 28वें, 29वें अध्याय में पुरंजन उपाख्यान है। 30वें अध्याय में प्रचेताओं को विष्णु भगवान का वरदान और 31वें अध्याय में प्रचेताओं को देवर्षि नारद जी का उपदेश और परम पद की प्राप्ति के साथ यह चतुर्थ स्कंद संपन्न होता है। घड़ी की सुई भी मुझे अपनी वाणी को विराम देने के लिए प्रेरित कर रही है, तो प्रभु के जय घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की